ये थोड़ी सी बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबाइलिटी के बारे में, शेयर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, चल क्या रहा है कंपनी में, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और शेयर में क्या आगे चांसेस हैं। इन सब के बारे में छोटा सा बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि हमें नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है 500 करोड़ रुपए का, जिसमें कि ये 500 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए और इन्होंने एक इंजीनियरिंग प्लांट लगाया है। ये एकदम इन्होंने यूनिक कॉन्सेप्ट यूज किया है, मतलब इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा, अभी ये किसी ने भी नहीं यूज किया। ईवी में फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, तो ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ईवी, जो टू व्हीलर ईवी को बनाने में जो अलग अलग तरह के जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जो हम बाहर जो कंट्रीज पे हम डिपेंड रहते हैं, बिकॉज मतलब जो ज्यादातर हम डिपेंडेंसी हमारी बाहर की कंट्रीज पे है, क्योंकि हम बाहर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर जाके हम उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया है, इन्होंने जो हमारे जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो पार्टनर्स हैं इनके, इन्होंने उनसे बोला कि भाई प्लांट हम लगा रहे हैं और आप आइए और आप जिस चीज में परफेक्ट है, जैसे कोई बैटरी बनाता है, कोई चार्जर बनाता है, मतलब इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाने में जो चीजें यूज होती हैं, उनसे बोला कि आप आइए, प्लांट हमारा है, आप आके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जो हमारी अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंसी है। उससे क्या होगा, उससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो शायद सेल में भी प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, मार्जिन निकलने लगेगा और सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। और ये इंडिया लेवल पे नहीं कर रहे, ये शायद इसको बाहर भी लेके जाने की सोच रहे हैं, बिकॉज इन्होंने ये एक सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं। इस सप्लाई चेन से क्या होगा कि ये अपना पूरा प्रोडक्शन एकदम सेल्फ, मतलब खुद से एकदम खुद पे डिपेंड रहेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इससे इनका प्रोडक्शन कॉस्ट तो काफी कम हो जाएगा। साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिया में जो और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनीज है, ये शायद उनको भी ये रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, इससे इनको और भी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा और ये एक तरह से इनके पास एक मोट, एक नीश बन जाएगा। अब देखना आगे ये है कि ये इस पे काम किस तरह से करते हैं, लेकिन इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो काफी बेटर है। लेकिन वहीं अगर इनके दूसरी तरफ थोड़ा सा इनके कॉम्पिटिटर्स को देखें, तो अभी वो इनसे थोड़ा आगे दिखाई देते हैं, बिकॉज मैं कुछ चीजें चेक कर रहा था, तो मैंने देखा है कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इनसे आगे खड़े हैं। लाइक आपका एथर एनर्जी है, ओला है, हीरो है और टीवीएस है, वो इनसे अभी थोड़ा आगे हैं। बट जैसे जैसे ये चीजों को सुधारेंगे, वैसे वैसे इनकी जो मार्केट में शेयर है वो शायद बढ़ने लगेगा और इनकी सेल में अच्छी खासी आप प्रॉफिट भी देखोगे। लेकिन ईवी जो है इनका एक कोर बिजनेस है, उसमें ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल्स भी बनाते हैं। और ये अब इसमें आगे क्या है देखिए, और जिस तरह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जिस तरह से प्लांट लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये शायद आगे आने वाले टाइम में अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करें, अगर इन्होंने बिजनेस को अच्छी तरह से रन किया तो। जो इन्होंने प्लांट लगाया है, जिस तरह से उस पे काम कर रहे हैं, उससे इनको काफी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो चार पांच जो चीजें हैं, उन उन उन, उन वो ना 60% तक असर डालती हैं ईवी, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 60% तक असर डालती है। देखिए यहाँ से मतलब कितनी बड़ी चीजें हो सकती हैं, यहाँ से कितनी अच्छी चीज निकल के आ सकती है, अगर बिजनेस को अच्छी तरह से रन किया गया, अच्छी तरह से चलाया गया तो। नंबर फर्स्ट, प्लांट लगाने की वजह से इनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी। नंबर सेकंड, लॉजिस्टिक खर्च खत्म हो जाएंगे एकदम। एंड नंबर थर्ड, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसी पर भी। अब टू व्हीलर सेगमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो भारतीय बाजार जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है और 2030 तक ये 5 से तीसरे नंबर पे आ जाएगा और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये एकदम टारगेट टारगेट रखा गया है। और तो ट्रेंड तो इन चीजों का रहने वाला है, बट देखना ये है कि बिजनेस काम कैसे करते हैं। शायद वर्ल्ड विजार्ड एक अच्छा बिजनेस बन के निकलेगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट भी ठीक है। बट एनालिसिस आपको भी करना बहुत जरूरी है, सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं शेयर के बारे में, शेयर में क्या चीजें हो रही हैं। देखिए शेयर अभी 81 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, बट अभी जो वर्ल्ड वार है उसकी वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये चीजें आगे ज्यादा देखने को मिली तो शायद शेयर और नीचे चला जाए, और यहाँ से अगर चीजें खत्म होने लगी तो शेयर शायद आपको ऊपर देखने को मिलेगा यहाँ से। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी शायद एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। बट
आप कुछ भी करने से पहले आप एनालिसिस बहुत बहुत अच्छी तरीके से करें, फंडामेंटल चेक करें कंपनी का बिजनेस चेक करें, इंडस्ट्री रिसर्च करें क्या होने वाला है कब, क्योंकि पेनिट्रेशन काफी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में और इंडस्ट्री बूम भी कर सकती है। बट आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और अगर मेरे से किसी चीज को बताने में कमी रह गई, मैंने कोई चीज को छोड़ दिया है, कोई चीजें मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूं, तो प्लीज आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए क्लियर एकदम। मैं उन चीजों को सुधार करने की कोशिश करूंगा और अगली बार मैं और भी अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे मैंने अभी किया है। मैं बिजनेस को एक कहानी बना दूंगा, मैं फंडामेंटल को एक कहानी बना दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप मुझे फीडबैक दीजिए, काम करने के लिए आपका भाई रेडी है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।